हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनूप। दोस्तों, आठवां रंग प्रेमाचा नाम का एक मराठी फिल्म देखा मैंने थिएटर में। वेरी गुड दोस्तों, इट्स अ वेल मेड, वेल डायरेक्टेड एंड वेरी वेल एक्टेड फिल्म यार। सबसे पहली बात तो स्टोरी की अगर मैं बात करूं, इस स्टोरी के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये एक्सप्लोर करता है, इट्स अबाउट अ ब्यूटिफुल गर्ल हु इज लीडिंग अ हैप्पी गो लकी लाइफ एंड हुज लाइफ changes all of a sudden in one moment when a very bad attack, a brutal attack happens on her. So that attack leaves her face absolutely scarred for life and turns her life upside down. In that one moment her life comes down crashing. उसके बाद how she slips into depression, and from that depressed scenario how she fights back, how she mounts a fight back and finds her spirit to live on and stands on her feet and leads her life independently, how she regains her happiness back, how she regains her life back and how she leads a normal life. ये जो पहलू को दिखाया है वेरी नाइसली डन। मतलब एक मैसेज भी है, आपका फेस जब खराब हो जाता है क्या उससे आपका लाइफ रुकता है कि नहीं? अगर नहीं तो कैसे आप लीड ऑन करोगे आपके लाइफ को? ये जो पहलू को सुपर्ब तरीके से दिखाया यार, वेरी नाइसली डन। और जो दूसरा पहलू है दोस्तों, इट्स अबाउट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। किसने वो अटैक किया? Who is the culprit? Who is the villain? How the police investigates this case? क्या कुछ लोग फाइंड आउट करता है उनके छानबीन में? क्या कुछ बाहर निकलता है? किस तरह का एविडेंस, किस तरह का क्लूज, किस तरह का हिंट्स मिलता है, किस तरह का इंट्रोगेशन करता है उन लोग? एंड अल्टीमेटली आर दे एबल टू ट्रेस द कल्प्रिट, द विलन और नॉट? ये दो पहलू को जिस तरह से दिखाया, जिस एंगेजिंग तरीके से दिखाया, स्पेशली द इन्वेस्टिगेशन बिट, दैट विल कीप यू एब्सोल्युटली एंगेज्ड, बांधे रखेगा आपको दोस्तों। एंड प्लस देयर इज दिस सस्पेंस that plays out very nicely, the twist which is very unpredictable and that climax which will shock you and leave you absolutely stunned. तो दोस्तों ये सारे एलिमेंट्स को 2 घंटे के भीतर बताया गया है। मतलब स्क्रीन प्ले दौड़ता है, स्क्रीन प्ले इज फास्ट पेस्ड, कहीं पे भी डिप नहीं होता है, बहुत ही एंगेज करके आपको रखेगा, बोर होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। एंड यहां पे मैं डायरेक्टर खुशबू सिन्हा को क्रेडिट देना चाहूंगा, बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया स्क्रीन प्ले को। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके स्टोरी में ऐसा एक पर्टिकुलर एंगल है कि एक लड़की का फेस स्कार हो चुका है, डिप्रेशन में गई है वो, समटाइम्स द स्टोरी कैन रियली सिंक इनटू टू मच ऑफ डिप्रेशन जोन and it can get very preachy also. लेकिन डायरेक्टर खुशबू सिन्हा has made it sure that it doesn't get preachy, it doesn't get too depressive. And plus the other angle, the दूसरा पहलू, the entire suspense, the way it plays out, the police investigation, ये दो पहलू को जिस तरह से मैरिनेट करके दिखाया, very nicely done as far as direction goes by खुशबू सिन्हा. I really liked it दोस्तों. And of course now if we come to acting यार, टॉप क्लास एक्टिंग, रिंकू राजगुरु ने जिया है उनके रोल को यार। ये तो मैं ट्रेलर देख के बोला था, सुपर्ब एज अ हैप्पी गो लकी गर्ल हु इज लीडिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ, वेरी गुड परफॉर्मेंस। बट when her face is scarred at that time, what performance यार। एक पर्टिकुलर सीन मैं आपको बताता हूं, when रिंकू राजगुरु sees her face in the mirror for the first time, she cries. And when she cries, you feel her pain. As audience, you will also weep along with Rinku Rajguru at that moment. Excellent performance here. And plus, throughout the film, for most major part of the film, रिंकू राजगुरु वो प्रोस्थेटिक्स पहन के मतलब एक्टिंग कर रही है। तो उस प्रोस्थेटिक मेकअप में वो एक्सप्रेशन देना, डिप्रेशन वाला एक्सप्रेशन देना, सैड वाला एक्सप्रेशन देना या हैप्पी वाला एक्सप्रेशन देना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. She has managed to do it very well यार. Excellent perfect performance by Rinku I would say. दूसरा मकरन देशपांडे यार, सीजन एक्टर, सीजन परफॉर्मेंस. सबसे पहली बात तो ये कहना पड़ेगा, मकरन जी एज अ पुलिस ऑफिसर लुक्ड एब्सोल्युटली फिट, फैबुलस एंड हैंडसम. हाउ स्लिम एंड ट्रिम ही लुक्स यार. वो यूनिफॉर्म में सुपर्ब लगे यार. उनका फिटनेस लेवल जो है सुपर्ब लग रहा था यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा था यार, झकास, मतलब एकदम झकास. एंड प्लस परफॉर्मेंस यार सुपर्ब यार. बी इट इज स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इस कड़क स्टाइल ऑफ इंटरोगेशन. और एक पर्टिकुलर सीन है जहां पे ही इज टेलिंग रिंकू समथिंग यार अबाउट लॉर्ड गणपति. He really tells her in a very nice way how Lord Ganpati, after losing his human face, gets an elephant's head, elephant's face, and how he led his life from there on. वो जो पर्टिकुलर बात कहता है ना यार, आपके दिल को भी लग जाएगा. और जिस तरह से कहता है मकरन देशपांडे जी, सुपर्ब यार, ब्रिलियंट एक्टिंग. विशाल आनंद, वेरी नाइसली डन यार. बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत ही रियल, बहुत ही नेचुरल लगा है वो. वेरी नाइसली डन दोस्तों. ओवरऑल आई एंजॉयड वॉचिंग आठवां रंग प्रेमाचा. अब और एक बड़ा यूएसपी बताता हूं फिल्म का, म्यूजिक, मेलोडियस म्यूजिक, मेलोडियस सॉन्ग्स एंड सो वेरी वेल संग बाय पॉपुलर सिंगर्स लाइक
कुणाल गांजावाला एंड सोनू निगम। यार सोनू निगम का आवाज जब आपके कानों में बजता है थिएटर में, वेरी वेरी नाइस टू हियर दैट सॉन्ग। एंड कुणाल गांजावाला ऑल्सो, यार द वे ही सिंग्स, उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, एक वॉइस भी उनका जो बहुत ही यूनिक है, वो सुनने में बहुत बहुत बढ़िया लगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये सारा एलिमेंट्स, एक्टिंग, डायरेक्शन, स्टोरी, स्क्रीन प्ले आपको बांधे रखेगा। सिनेमेटोग्राफी भी बहुत बहुत बढ़िया है। आई एम गोइंग विद 3.5 स्टार्स फॉर आठवां रंग प्रेमाचा। 3.5 आउट ऑफ 5 ये है मेरा टेक, ये है मेरा रेटिंग फॉर दिस ब्यूटीफुल मराठी फिल्म, वेरी वेल मेड मराठी फिल्म। अगर आपने देखा है तो मुझे लिखकर बताना आपको ये फिल्म, मराठी फिल्म कैसे लगा। प्लस इंग्लिश सबटाइटल्स भी है, तो इनकेस यू डोंट नो मराठी स्टिल यू कैन सी दिस फिल्म एंड गेट एब्सोल्युटली एंगेज, नो प्रॉब्लम्स देयर। तो आपका टेक जरूर लिखकर बताना, एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है, वो भी आप मुझे दे सकते हो। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।